My sincere greetings to all my dear students. In this video, we are going to discuss about the complete step-by-step guide for students on how to attempt English exam that contains essay type questions, short answer type questions as well as some grammar portion. हम बात करेंगे इंग्लिश एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करने के तरीक़ों पर। बहुत बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो हम क्या गलतियां करते हैं, कैसे उन गलतियों को ठीक किया जा सकता है, कैसे पॉइंट्स इंक्लूड करें हम अपने एग्ज़ाम में कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। तो पेपर के लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपके मार्क्स इंग्लिश के पेपर में कम से कम कटेंगे। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास 3 घंटे हैं, उन 3 घंटों को हमें बहुत अच्छे से वाइजली यूज़ करना है। पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्लान करो कि क्वेश्चन उससे पहले कौन सा अटैम्प्ट करना है, कैसे हम बाकी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। लास्ट में 5 मिनट 7 मिनट रिवीजन के लिए ज़रूर सेव करके रखने हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है वो क्वेश्चन सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। अगर हम अपना इंप्रेशन शुरू में ही अच्छा करेंगे एग्जामिनर के सामने, मान लो कोई टीचर पेपर चेक कर रहा है और आपका पहला क्वेश्चन ही बहुत सुंदर अटैम्प्ट किया हुआ मिल गया, दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा मिला, लास्ट में मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन भी है जो कम आता था आपको, तो उसमें भी आपके मार्क्स कटने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि शुरू के जो आपके क्वेश्चंस थे वो आपने बहुत अच्छे अटैम्प्ट किए थे। तो ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन अच्छे से आता है उसको पहले अटैम्प्ट करना है। नाउ लेट अस कम टू एसे टाइप क्वेश्चंस, जो 14 नंबर का एक रहता है। इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, समझो कि मांग क्या रहा है एग्जामिनर। इसमें मोस्टली वर्ड आते हैं क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस या कंपेयर करना, इस तरह के वर्ड। और टॉपिक के अगेंस्ट नहीं जाना, हमने जो पूछा है वही लिखना है। स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगी एक पैराग्राफ में 4 से 6 लाइंस की, उसके बाद मेन बॉडी आएगी, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन आएगा। ये इसका बन गया स्ट्रक्चर। जो लंबा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर बता दिया। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? इसमें लिखना है मेन आइडिया, ऑथर के बारे में 2 लाइनें, जो भी राइटर है, पोइट है, उसके बारे में 2 लाइनें, जनरल थीम जो भी आपका पूछा है वो, और जनरल एक आपको स्टेट करना है मेन आर्ग्यूमेंट। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आपने इसमें लगभग थोड़ा सा हिंट देना है फर्स्ट पैराग्राफ में कि हाँ जी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। एक पैराग्राफ बन गया आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। सेकंड आ गया आपका मेन बॉडी। मेन बॉडी में बहुत बच्चों का ये एक कन्फ्यूजन है कि पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट्स में लिखना है। तो दोनों ही तरीके ठीक हैं, पैराग्राफ में भी लिखना गलत नहीं है, पॉइंट्स में लिखना भी गलत नहीं है। पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको पॉइंट्स में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो चेक करता है पेपर उसको अगर हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो बहुत ईजी रहता है, बहुत क्लियर रहता है समझने में। पैराग्राफ लिखेंगे तो आप 4 से 6 पैराग्राफ लिखेंगे। कोहेरेंस का ध्यान रखना है, जो भी एक आपका चल रहा है सीक्वेंस उसका ध्यान रखना है। मेन चीज़ों पे आपको स्टिक रहना है। हर पैराग्राफ में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करो। अगर पॉइंट्स में लिख रहे हो तो एक पॉइंट लिखो, उसको अंडरलाइन करो और कोलन लगा के उसको पूरा डिस्क्राइब करो पॉइंट को। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो भी आपके टेक्स्ट के हैं। पोइट्री क्वेश्चन है तो उसमें कोट्स ले सकते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस का जिक्र कर सकते हैं। और लास्ट में आपका आ जाएगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इसमें भी आपको 3-4 लाइनें 6 लाइनों तक आप कंक्लूड कर देंगे, समराइज़ कर देंगे पूरे को। आपका जो भी आर्ग्यूमेंट था इसको 2 लाइनों में सम अप करना है और एंड विद अ थॉटफुल रिमार्क इफ़ पॉसिबल। और अपना खुद का कोई रिमार्क अच्छा सा आप इसमें डाल सकते हैं क्वेश्चन के बारे में ही। और लॉन्ग आंसर के लिए एक और कन्फ्यूजन है बच्चों की कि कितने पेजेस में लिखना है। तो पेजेस आपका 3-4 पेजेस सफिशिएंट हैं, कम भी हो जाएंगे तो भी कोई गलती नहीं है। क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। जो हम लिख रहे हैं अंदर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने ग्रामेटिकली करेक्ट किया है, टेंसेस की गलती नहीं की, स्पेलिंग सही है, जो पूछा गया है उसी पे हमने लिखा है, तो दैट मैटर्स मोर। तो क्वालिटी हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बहुत लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखें, लेकिन हाँ बहुत छोटा भी नहीं लिखना है। ऐसे टाइप क्वेश्चन में 2.5, 3, 4 पेजेस आर सफिशिएंट। 2.5 से लेकर 4 पेजेस तक बहुत रहेगा। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। इसमें आपका
एक बड़ा पैराग्राफ ही आएगा, 5 से 7-8 लाइनों तक का मैक्सिमम, या इसको पॉइंट्स में भी डाल सकते हैं। देखो जो ऐसे टाइप क्वेश्चन था उसमें जो पॉइंट्स थे हमारे बहुत बड़े बड़े थे, इलेबोरेटेड थे, बहुत अच्छे से डिटेल में किया था। यहाँ डिटेल ज़्यादा नहीं डालनी, स्टार्ट डायरेक्टली विद द आंसर, फोकस्ड रहना है, बी स्पेसिफिक एंड कंसाइज, यूज एग्जाम्पल्स और कीवर्ड्स, डू नॉट राइट स्टोरीज और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, बहुत लंबी लंबी कहानियाँ नहीं लिखनी यहाँ पे। जनरल टिप्स देखो एग्जाम के, यूज़ हेडिंग्स और अंडरलाइन की फ्रेजेस, पूरे पेपर में जो हेडिंग्स हैं उनको अंडरलाइन करो, जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं उनको अंडरलाइन करो। नंबर योर आंसर्स वेरी क्लियरली, ये बहुत ध्यान रखो बेटा, अपने जो भी आंसर्स हैं उनके जो नंबर हैं उनका ध्यान रखो, कई बार गलत कर देते हैं हम, तो नंबर्स का ध्यान रखो। कीप योर हैंड राइटिंग नीट एंड स्पेस्ड, राइटिंग बहुत साफ़ सुथरी लिखनी है, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत कटिंग्स नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी, साफ़ सुथरा पेपर अटैम्प्ट करो। अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स इन शॉर्ट आंसर्स, पहले भी बताया मैंने आपको, छोटे आंसर्स में बहुत लंबी लंबी इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन नहीं डालनी, वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस में ही आएगा। राइट ओनली वर्ड्स आस्क्ड, स्टिक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जो पूछा है वही बताना है। बी केयरफुल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, टाइम का ध्यान ज़रूर रखना है, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है 3 घंटे के अंदर अंदर। अगर हम इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो पेपर हमारा बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और भी कोई कन्फ्यूजन है किसी स्टूडेंट को तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, मैं हर स्टूडेंट के जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको आंसर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, बेस्ट विशेज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल, हैव अ नाइस डे।